देखो, लड़का लड़की प्यार तो कर लेते हैं, पर जब लड़की प्यार के साथ साथ एटीट्यूड भी दिखाती है ना, तो लड़के का दिमाग ही घूम जाता था कि चल क्या रहा है भैया, वो क्या रहा है, ये क्या सीन है। हैं, प्यार करती है पर मेरे को एटीट्यूड दिखा रही है, ये मुझसे प्यार करती है या कंफ्यूज है या मेरे को मेरे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है मेरे को, ये सीन क्या है पूरा। तो लड़के इसमें हो जाते हैं पूरी तरह से डिस्टर्ब कि अब इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ, मैं इससे प्यार करूँ, प्यार में पड़े रहूँ या अपनी जान बचाऊँ, कहीं मेरे को ये नीले ड्रम में तो नहीं बंद कर देगी आगे जाके, है ना। तो लड़का बेचारा पूरा चक्कर खा जाता है। तो मैं तुमको आज 4 पॉइंट से बताने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है कि प्यार में ना इज्जत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो तुमको हर बात में सुना दे रही है, तुमको नीचा दिखा रही है, लोगों के सामने नीचा दिखा रही है, तुमको हर बार एटीट्यूड दिखा रही है कि मतलब कि तू मर जाए बस, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन तक ला दे रही है तो भाई वो प्यार नहीं है, उसका ईगो है, वो घमंड में चूर है कि उसको और भी लोग मिल जाएंगे करके, ठीक है ना। देखो, प्यार जहाँ होता है ना, तो वहाँ बात होती है बराबरी की, इक्वलिटी की बात होती है कि तू है तो मैं हूँ तो तू है, दोनों हैं, ठीक है ना। अब किसी एक के होने से रिश्ता तो है नहीं। तो अगर इज्जत नहीं कर रही है तुम्हारी लोगों के सामने, पर्सनल स्पेस में भी अगर तुम लोग जैसे अकेले में भी हो, प्राइवेसी में भी हो, तो भी इज्जत नहीं कर रही है, तुमको हर बार सुना दे रही है ना, तो मेरे मोहन प्यारे भाग जाओ वहाँ से, नहीं तो कहानी तुम्हारी हो जाएगी ख़त्म। अगर उसको या तो उसको क्लियर बोल दो कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, मेरे को ये तेरा स्वभाव, ये व्यवहार नहीं पसंद आ रहा, प्लीज़ ये सब मेरे से ना कर। अगर ये सब चाहिए, अगर ये सब करना तो मेरे को अभी बता दे। पर अगर तू चाहती है कि भैया प्यार कायम रहे, प्यार बना रहे और बहुत आगे तक जाएँ, तो ठीक है, जैसा व्यवहार मैं कर रहा हूँ मैं तेरे साथ वैसा कर मेरे साथ, मेरे को भी प्यार दे, मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना। पर अगर ईगो दिखा रही है, इज्जत डाउन कर रही है तुम्हारी, तो फिर ये ध्यान रहे तुमको बचने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट कि इज्जत ना मिले तो खसक लो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि उसको स्पेस दो, थोड़ा इसको अपने लिए समय दे दो उसको। हो सकता है लड़की बेचारी खुद कंफ्यूज हो कि तुमको लेके सीरियस है कि नहीं है, हो सकता है तुमको प्यार तो दिखा रही है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार के साथ साथ तुमको फिर कई बार ऐसे व्यवहार करती रही कि भाई तू कौन है, तू है कौन आखिरकार, है तेरा क्या रोल है मेरे जीवन में, ऐसा सीन हो जा रहा है ना। तो वो खुद कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी इमोशंस को लेके। हो सकता है तुमको बता भी ना पा रही हो, तो तुमको जानने का प्रयास भी करना है अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो या उसको संभालना चाहते हो, है ना। तो ये देखना है कि कंफ्यूज तो नहीं है बेचारी। अगर लगे तो तुम उसको थोड़ा स्पेस दो, हो सकता है चीज़ें खुद सही हो जाए, वो खुद भी समझे और या उसको सुधारने का प्रयास भी करे वो खुद भी, अगर तुमसे प्यार करती है तो। पर अगर ऐसा नहीं कर रही है, बार बार तुमको एटीट्यूड दिखा रही है, कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है कि मैं तुमसे प्यार करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ तो सही व्यवहार नहीं कर रही है, तो तुमको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर तुमको लगता है कि हाँ बेचारी थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, उसको खुद नहीं समझ आ रहा, तो उसको समय दो, स्पेस दो, चीज़ें अपने आप हो सकता है सही भी हो जाएं। पर ये बहुत ज़्यादा देर तक ना करना, ताकि तुम उसके प्यार में ना पड़ जाओ। मतलब एक चीज़ें जब फिर बहुत ज़्यादा जुड़ाव आ जाता है ना, फिर चीज़ों को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तुमको ध्यान देना है, स्पेस के साथ साथ तुमको ध्यान भी देना है, ठीक है ना। ये था दूसरा पॉइंट दोस्त। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ओवर केयरिंग मत बनो, है ना। उसको ये मतलब केयर करो पर ओवर मत कर दो कि उसको ये ना लगने लगे कि अरे ये तो है ही, ये कहाँ जाएगा, इसको मैं चाहे जितना सुना दूँ, जितना बोल दूँ, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, मेरा टामी है, आ तू करके तो ये नहीं करना, ओवर केयरिंग नहीं करनी है। क्योंकि ओवर केयरिंग करोगे तो फिर तुमको फॉर ग्रांटेड ले लेगी और फिर तुमको एटीट्यूड दिखाएगी कि भाई कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम उसकी सुनोगे, समझ रहे हो। हर पर मनाना छोड़ दो। पर गलती जहाँ तुम्हारी है और तुमको लग रहा है कि खुद से भी सॉरी बोलने से चीज़ें सही हो सकती है, तो उतना चलेगा। पर हर बार तुम अगर सॉरी बोलोगे, हर बार मनाने जाओगे ना, तो वो तुमको सोचेगी कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये दुनिया जहाँ से कुछ भी हो जाए, ये मेरे पीछे दुम दिला के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ओवर केयरिंग नहीं करनी है, अपने आप को ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये है तीसरा पॉइंट, खास ध्यान रखना है मेरे भाई ये उसका, ठीक है। तो चौथा तरीका है कि उससे ना बात करो सीधे कि भैया आखिरी फैसला तू क्या चाहती है, साथ रहना चाहती है या बस जीवन भर यही सब चुतियाप चलते रहेगा, है ना, क्या चक्कर है तेरा। उसको बैठाओ, उसे शांति से उससे पूछो, प्रयास करो। हो सकता है ना ही बात करे वो, पर तुमको अपनी तरफ से प्रयास करना, क्योंकि तुम तो प्रेमी हो ना मेरे मित्र, तुमको तो प्यार चाहिए ना जीवन में और प्यार देना भी है ना, तो तुमको ट्राई करना पड़ेगा। तुम पूछो एक बार कि तुमको क्या चाहिए, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या ये सब चलते रहे, ये सब होता रहे, इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो समझती है, खुद को बदलती है, बदलने का या प्रयास करती है तो सही है, तो उसके साथ रहना और जीवन भर उसके साथ बिताना। पर अगर वो नहीं ये सब चीज़ें सुनती है और फिर तुमको उल्टा एटीट्यूड दिखाती है, तुम्ही को सुना देती, तुम्ही को जलील कर देती है ना, तो फिर तो मेरे दोस्तों समय आ गया है कि तुम उससे निकल लो। उसको बोलो कि बहन ठीक है, जैसा तू कहे, ये सब उसको प्यार से बोल के खुद निकल लो, हटाओ। क्योंकि भैया क्या है ना कि मधुमक्खी के छत्ते में अगर छेड़ोगे ना तो घूम कर तुम्ही को काट लेगा, समझे क्या। तो ध्यान रखना है, उसको बोलो कि ठीक है जैसा बोल तू जैसा कर, उसके रवैये को देख लेना है, एटीट्यूड को देख लेना है। अगर ख़राब नज़र आ रहा है, लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका, तो शांति से निकल लो मेरे भाई, ठीक है। और अगर लग रहा है कि समझ रही है, सुनने का प्रयास कर रही है, चीज़ों को सुधारेगी, तो ठीक है। तो आखिरी फैसला ध्यान रहे, उससे पूछ लेना है, ज़्यादा देर
लगता है कि सब चीज़ें सहनी नहीं है, सहोगे तो फिर तुम आदी हो जाओगे इन सब चीज़ों के, और तुमको लगेगा यही प्यार है। और यही तुमको अगर लग गया जिस दिन कि यही प्यार है, उस दिन तुम्हारी लंका लगनी तय है मेरे मित्र। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है कि अगर तुमसे कोई लड़की एटीट्यूड दिखा रही है तो वो किस तरह से है, किस वे में है, तुमको ये खुद को समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। उम्मीद है तुमको दोस्त वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना सब ख्याल रखो, टाटा।